खन्ना की एक्ट्रेस मुमताज का रिकॉर्ड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक नई कहानी मुमताज के खास जन्मदिन के अवसर पर। आपको बता दें, मुमताज का जन्म 31 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 1947 में हुआ था। भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था और उसी दिन मुंबई की तंग गली में एक बच्ची जन्म ली और नाम रखा गया मुमताज। कोई नहीं जानता था कि ये मासूम बच्ची एक दिन न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे कामयाब अभिनेत्री में शुमार होगी, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी जिसे आज तक कोई अभिनेत्री तोड़ नहीं पाई है। मुमताज का जन्म एक साधारण से मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता अब्दुल सलीम अगवान एक ड्राई फ्रूट बेकरी का काम करते थे और माँ नाज एक घरेलू महिला थी। पैसों की तंगी थी, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। बचपन सादा था मगर संघर्षों से बड़ा था। मुमताज के बचपन की सबसे खास बात थी कि उनका आत्मविश्वास। वो घर के आंगन में खड़ी होकर फिल्मी के डायलॉग्स बोलती थी। पड़ोसी हंसते थे, रिश्ते ताने मारते थे, लेकिन मुमताज के मन में सिर्फ एक सपना था, एक दिन बड़े पर्दे पर वो चमकेंगे। शायद किस्मत ने यही तय किया था और महज 11 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना करने का मौका मिला। साल था 1958। फिल्म थी लाजवंती और मुमताज एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में स्क्रीन पर आई। छोटी भूमिका जरूर थी, लेकिन असर बड़ा हुआ। उसके बाद उनका सफर शुरू हुआ बी ग्रेड स्टैंड फिल्मों से। CID 909, हंटर वाली की बेटी, दिल्ली का ठग और फौलाद जैसी फिल्मों में वो काम करते रहे। ना बड़े हीरो, ना बड़ा प्रोडक्शन और ना ही कोई ग्लैमर, सिर्फ मेहनत और अदाकारी थी। डायरेक्टर्स उन्हें कहते थे कि तुम्हारा चेहरा बहुत आम है, हीरोइनों जैसा नहीं है, मगर मुमताज के भीतर एक अलग आग थी। वो कहती थी कि चेहरा नहीं, मेरी नजर देखो, मैं पर्दे पर जादू करूंगी। उनकी मेहनत रंग लाई और साल आया 1967, जब उन्हें पहली बड़ी फिल्म मिली, राम और श्याम। फिल्म में दिलीप कुमार, वाहिदा रहमान और मुमताज ने अपनी सादगी, संवाद, अदायगी और नजरों से अभिनय कर दिखाया। वो सिर्फ स्टंट गर्ल नहीं, एक स्टार बनने के काबिल हैं। और उसी साल से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने मुमताज को रिकॉर्ड ब्रेकिंग बना दिया। इसके बाद साल आया 1968, आई फिल्म ब्रह्मचारी, जिसमें उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म हिट रही। मुमताज का नाम दर्शकों के दिलों में बसने लगा। अब उन्हें बी ग्रेड कोई नहीं कहता था, अब वो एक हॉट प्रॉपर्टी थी। हर डायरेक्टर, हर हीरो उन्हें कास्ट करना चाहता था। मगर असली धमाका हुआ 1969 में, जब मुमताज की मुलाकात हुई बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि राजेश खन्ना से। दो रास्ते। इस फिल्म में राजेश और मुमताज की केमिस्ट्री ने पर्दे पर आग लगा दी। फिल्म ना बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई, बल्कि इस जोड़ी को दर्शकों ने परफेक्ट पेयर का खिताब भी दे दिया। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक हिट फिल्मों की लाइन लग गई। बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, रोटी और प्रेम कहानी और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने मुमताज को नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा दिया। ये वो दौर था जब हीरो को फिल्म की सफलता के लिए मुमताज जैसी हीरोइन चाहिए होती थी। उनके नाम से फिल्में बिकती थी। लोग मुमताज की सादगी, मुस्कान और उनकी आंखों में छिपी मासूमियत पर फिदा हो जाते थे। इंडस्ट्री में उनका रुतबा इतना बढ़ गया था कि वो उस जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गई थी। लेकिन मुमताज सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं थी, वो हर रोल को जीती थी, चाहे वो गांव की सीधी लड़की का किरदार हो या मॉडर्न सिटी का। उन्होंने हर बार साबित किया कि वो पर्दे पर सिर्फ अभिनय नहीं करती, वो किरदार को आत्मा देती हैं। मगर इसी स्टारडम के पीछे छिपा था एक अनकहा दर्द, एक अधूरी मोहब्बत जो कभी किसी इंटरव्यू पर पूरी नहीं हुई। मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थी। दोनों के बीच एक खास रिश्ता था। नजरों की भाषा थी, चुप्पियों की बातें थी और मुस्कानों का इजहार था। मगर ये मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकी।
राजेश खन्ना शादीशुदा थे। डिम्पल कपाड़िया से उनका रिश्ता नया नया था। मुमताज ने अपने जज्बात को कभी पब्लिक नहीं किया। वो जानती थी कि मोहब्बत में इज्जत जरूरी होती है और उन्होंने वही किया है। कोई विवाद नहीं, कोई बयान नहीं, कोई सुर्खियां नहीं। उन्होंने अपने इश्क की सच्चाई की तरह जिया, लेकिन पर्दे के पीछे। जब मुमताज अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, उसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसा रिश्ता जो पर्दे से परे था। मयूर माधवानी लंदन में बसे एक सफल बिजनेसमैन टाइकून। पहली मुलाकात एक फिल्मी पार्टी में हुई, लेकिन वो मुलाकात एक नई शुरुआत बन गई। मयूर ने मुमताज को एक सुपरस्टार के तौर पर देखा और ना ही किसी ट्रॉफी की तरह। वो उन्हें उस तरीके से देख रहे थे जैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान की सच्चाई को पहचान ले। शायद यही बात मुमताज के दिल को छू गई। रिश्ते की शुरुआत में दोनों के बीच शोर नहीं था, बस खामोशी में छुपे हुए भरोसे थे। मुमताज ने जब शादी का फैसला लिया तो पूरी इंडस्ट्री चौंक गई। सबने सोचा कि करियर के पीक पर ये फैसला क्यों, लेकिन मुमताज जानती थी अब वो सिर्फ स्क्रीन क्वीन नहीं है, एक औरत भी है जो एक सुकून भरे जीवन की तलाश में है। 1974 में मुमताज ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी फिल्मों में आपकी कसम और रोटी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में थी और उसके बाद उन्होंने कैमरे के फ्लैश की जगह घरेलू रसोई की सादगी को गले लगाया। वो लंदन चली गई, एक नई जिंदगी, एक नई पहचान और एक नई जिम्मेदारी के साथ। लेकिन शोहरत पीछे भाग रही दुनिया के लिए मुमताज अचानक गायब हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं था। वहाँ एक पत्नी और माँ के रूप में मुमताज ने खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन शोहरत की दुनिया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ना लोगों के सवाल और ना ही मीडिया की जिज्ञासा और ना ही पुरानी यादें। और फिर वक्त ने एक और इम्तिहान लिया। मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। एक वो अभिनेत्री जो पर्दे पर हर किरदार जीती थी, अब जिंदगी में असली जंग में उतर चुकी थी। कीमोथेरेपी, बालों का झड़ना, शरीर का टूटना, पर मुमताज कभी नहीं टूटी। उन्होंने कैमरे की चमक नहीं खोई, खुद के हौसले को चुना। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी फिल्मों में बहादुरी दिखी हूँ तो मुझे असल जिंदगी में भी वही करना होगा। मयूर का साथ, बेटियों का प्यार और अपना आत्मबल, इन सब से न सिर्फ मुमताज ने कैंसर को हराया बल्कि एक बार फिर दुनिया को बताया कि असली स्टारडम क्या होता है। सालों बाद जब उन्होंने एक चैट शो में पहली बार अपनी जंग का जिक्र किया, पूरा स्टूडियो खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ये सिर्फ एक रोल नहीं था, ये थी वो एक रोल मॉडल की वापसी। मुमताज की जिंदगी में जब तूफान आया तो उन्होंने खुद को चुपचाप समेट लिया। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, ग्लैमर की दुनिया से भी दूरी बना ली, लेकिन चाहने वालों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। जब वो पहली बार एक अवार्ड शो में कैंसर रिकवरी के बाद पहुंची, सफेद साड़ी थी, हल्की सी मुस्कान थी और आत्मविश्वास से भरी आंखें थीं, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये कोई कमबैक नहीं था, ये था एक विजयी वापसी। मुमताज ने फिर से फिल्मों में लौटने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। कैमरे बदल चुके हैं, कहानियां बदल चुकी हैं, लेकिन जो क्लासिक थी वो अब भी दिलों में जिंदा थी। उन्होंने अपनी बेटियों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी बेटी नताशा माधवानी, जिनकी शादी फिरोज खान के बेटे फिरदौस खान से हुई, वो मीडिया में चर्चा का विषय बनी, लेकिन मुमताज ने हमेशा अपने परिवार की प्राइवेसी को बचाकर रखा। उम्र बढ़ती गई, लेकिन मुमताज की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। जब जब कोई किसी शो में वो नजर आती हैं, उनकी आंखों में वही चमक थी जो दो रास्ते और आपकी कसम में दिखती थी। लोग पूछते हैं कि आपको ग्लैमर मिस नहीं करती, तो मुमताज का जवाब आता है, नहीं, क्योंकि मैंने ग्लैमर को जिया है, अब मैं शांति को जी रही हूँ। उन्होंने नारी शक्ति का असली रूप बनकर दिखाया, एक अभिनेत्री, एक पत्नी और एक माँ की योद्धा के रूप में। मुमताज की कहानी सिर्फ एक हीरोइन की कहानी नहीं है, बल्कि एक औरत की कहानी है जो जिंदगी से टकराती है लेकिन झुकती नहीं है, जिसने मोहब्बत की, जिसने दर्द झेला, जिसने उसकी भरपाई की
लेकिन फिर भी आज भी वो डटकर खड़ी हैं। चलिए जानते हैं मुमताज की वो ब्लॉकबस्टर 15 फिल्में जो कि बैक टू बैक सुपरहिट रहीं। ये रिकॉर्ड आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया है। पहली फिल्म आती है उनकी राम और श्याम। यह फिल्म मुमताज की 1967 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे टोपी चाणक्य। इस फिल्म में दिलीप कुमार, मुमताज और वहीदा रहमान लीड रोल में नजर आई थी। ये उस साल की सुपरहिट फिल्म थी। फिर फिल्म थी ब्रह्मचारी, 1968 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे भप्पी सोनी। इस फिल्म में शम्मी कपूर और मुमताज लीड रोल में नजर आए थे। ये भी उस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी। आदमी और इंसान, 1969 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा थे। फिल्म में धर्मेंद्र, मुमताज, फिरोज खान और शायरा बानो जैसे कलाकार नजर आए थे। ये भी एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। फिर आई फिल्म दो रास्ते, 1969 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला थे। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी जैसे कलाकार नजर आए थे। ये उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसके गाने भी बहुत हिट हुए थे। फिर आई फिल्म बंधन, 1969 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे नरेंद्र पेदी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज लीड रोल में नजर आए थे और ये फिल्म भी सुपर हिट हुई थी। फिर फिल्म आई सच्चा झूठा, 1970 में रिलीज हुई। इस फिल्म को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज और विनोद खन्ना लीड रोल में नजर आए थे। ये उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिर आई थी फिल्म दुश्मन, 1971 में हुई रिलीज। यह फिल्म डायरेक्टर दुलाल गुहा थे। फिल्म में मीना कुमारी, राजेश खन्ना और मुमताज जैसे कलाकार नजर आए थे। ये फिल्म भी सुपरहिट थी। अपना देश फिल्म, यह फिल्म 1972 में रिलीज हुई और इस फिल्म के डायरेक्टर थे जब बुलिंगम थे। फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज लीड रोल में नजर आए थे। ये उस साल की सुपरहिट फिल्म थी। लोफर, 1973 में आई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे ए भीम सिंह। इस फिल्म में डायमंड और मुमताज की लीड रोल में नजर आए थे और ये एक सुपरहिट फिल्म थी। चोर मचाए शोर, 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अशोक रॉय। इस फिल्म में शशि कपूर और मुमताज लीड रोल में नजर आए थे और ये उस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। रोटी, यह फिल्म 1974 में रिलीज हुई और इस फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी नजर आई थी और ये उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। आपकी कसम, फिल्म 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर जे ओम प्रकाश थे। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कपूर नजर आए थे और ये उस साल की हिट फिल्म थी। प्रेम कहानी, 1975 में रिलीज हुई और इस फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला थे। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज और शशि कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे। ये उस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। फिर फिल्म आई खिलौना, 1977 में रिलीज हुई और इस फिल्म के डायरेक्टर चंदेर वोहरा थे। इस फिल्म में मुमताज, संजीव कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र जैसे कलाकार नजर आए थे और ये उस साल की हिट फिल्म थी। फिर फिल्म आई नागिन, 1977 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार कोहली थे। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें मुमताज, सुनील दत्त, फिरोज खान, रीना रॉय और जितेंद्र रेखा, कबीर बेदी जैसे कलाकार नजर आए और ये उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। मुमताज ने फिरोज खान के साथ अक्सर काम किया, जिसमें हिट फिल्में मेला 1971 और अपराध 1972 में आई फिल्म और नागिन फिल्म शामिल थे। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी कुल मिलाकर 10 फिल्मों में सबसे सफल रही। उन्होंने अपने परिवार और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईना 1977 के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। उन्होंने 1990 में आंधियों से फिर वापसी की थी।
ये थी मुमताज़ की जीवन की कहानी, उनकी फिल्मों की कहानी। शशि कपूर उससे प्यार करते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज़ कम उम्र में अपना फिल्मी करियर छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।